सज्जनों, अभी आपने हमारी पहली वीडियो में नल दमयंती की पूर्व जन्म की कथा आपने सुनी। अब हम आपको दूसरे जन्म में जब ये पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कौन क्या बना, जैसा कि शिवजी महाराज ने उनको वरदान दिया था, तो क्या होता है, चलिए आपको हम पार्ट 2 में ले चलते हैं। अगर हमारा पार्ट 1 किसी ने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 जरूर देखें। उसका लिंक हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब दमयंती और नल, इनकी कथा शुरू होती है। सज्जनों, सनातन धर्म के महाकाव्य और विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत में राजा नल और उनकी प्रेमिका दमयंती की बड़ी रोचक कथा आती है। एक बार ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर के विशेष आग्रह करने पर महर्षि भरत ने उन्हें नल दमयंती की कथा सुनाई और उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार से थी। पांडुपुत्र, किसी समय में निषद देश में वीरसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनके पश्चात उनके पुत्र युवराज नल एक बड़े ही गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त राजा सिद्ध हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सैन्य शक्ति बहुत विशाल थी। सम्राट नल स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे। बड़े भारी वीर एवं बैताल उन्होंने सिद्ध किए हुए थे। कहते हैं कि बिजली की गति से वे अस्त्रों की बौछार करते थे और अपने शत्रुओं को संभलने का मौका भी नहीं देते थे। क्षत्रिय सम्राट नल अत्यंत वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी तो थे ही, किंतु उनमें एक बड़ा भारी दुर्गुण था। उन्हें धूत कीड़ा यानी कि जुआ खेलने का भी कुछ शौक था। उसी कालखंड में उनके राज्य से कोई शताधिक कोस दूर विदर्भ देश में भीम नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान शोक में उनका शरीर दुर्बल एवं कांति क्षीण होता जा रहा था। फिर उन्होंने अपनी सेवा व आतिथ्य सत्कार से दमन ऋषि को प्रसन्न किया और उनसे वरदान स्वरूप 4 संतानें प्राप्त की थीं, जिनमें 3 पुत्र थे और 1 कन्या थी। उन्होंने अपने पुत्रों के नाम रखे दम, दांत और दमन, और अपनी पुत्री का नाम उन्होंने रखा दमयंती। भीमसेन की कन्या दमयंती विलक्षण यौवन की स्वामिनी एवं रूपवती थी। उसके विशाल नेत्र, चौड़े कंधे, उन्नत एवं सुडौल वक्षस्थल तथा मनोहर कटि प्रदेश अप्सराओं को भी लज्जित करते थे। उसके बुद्धि विवेक को देखकर विद्वान भी चकित हो जाते थे। देवियों और यक्षिणियों में भी वैसी अभूतपूर्व सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही भद्र पुरुष एवं स्त्रियां विदर्भ देश से निषद देश में अपने कार्यों के चलते आते और राजा नल के सामने भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप और गुण का बखान करते थे। इसी प्रकार से निषद देश से विदर्भ में जाने वाले लोग भी थे, जो दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते थे। कुछ काल बीतने पर इस प्रकार से दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति पारस्परिक प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। देवयोग से एक दिन की घटना है। राजा नल ने अपने महल के सरोवर में कुछ हंसों को कीड़ा करते देखा
उन्होंने ठिठोलीवश एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने मनुष्यवाणी में उनसे कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य वर लेगी। सम्राट नल सकते में आ गए, क्योंकि उस हंस ने उनके अंतर मन में बसी हुई उनकी प्रेमिका को पहचान लिया था। उन्होंने हंस को छोड़ दिया। राजा से विदा लेकर वे सारे हंस उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने राजमहल के सरोवर के उन हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और हंसों के पास जाने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती, वही बोल उठता कि अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नाम का राजा है। वह देवताओं में श्रेष्ठ, अश्विनी कुमार के समान सुंदर, मनुष्यों में तो उसके समान सुंदर एवं तेजस्वी और कोई है ही नहीं। वह तो मानो साक्षात कामदेव ही है। यदि तुम उसकी अर्धांगिनी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएंगे। वे हंस लगातार दमयंती से ठिठोली कर रहे थे। उन्होंने दमयंती से कहा, अब हम लोगों ने तो देवलोक, गंधर्वलोक, मनुष्यलोक, नागलोक और पाताल लोक को भी घूम घूम कर देखा है। नल के समान सुंदर पुरुष देखने में कहीं नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी साक्षात रति और कामदेव की जोड़ी के समान होगी। दमयंती ने हंसते हुए कहा उन हंसों से, ओ हंसो, तुम नल से भी ऐसी ही बातें कहना। उसके बाद हंसों ने निषद देश में लौटकर सम्राट नल से दमयंती का सारा संदेश कह दिया। हंसों के जोड़े के जाने के पश्चात दमयंती सम्राट नल की कल्पनाओं में खो गई। हंसों के मुख से सम्राट नल की कीर्ति गाथा सुनकर वह उनसे प्रेम करने लगी थी। वह इतनी अधिक प्रेमाशक्त हो गई थी कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती थी। वियोग में शरीर दुर्बल और कांति क्षीण पड़ने लगी थी। दीन अवस्था को प्राप्त हुई। वह सखियों से भी कटी कटी सी रहने लगी थी, किंतु उसकी सखियां उसकी इस अवस्था से परिचित थीं और उनसे रहा न गया। उन्होंने विदर्भ राज से निवेदन किया कि महाराज, आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है, आप यथाशीघ्र उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए उचित कदम उठाएं। राजा भीमसेन पहले से ही इस संबंध में गंभीर थे। उन्होंने अपनी पुत्री के अस्वस्थ होने के संबंध में बड़ा विचार किया, राज वैद्य से विमर्श किया। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए यथाशीघ्र इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने दूर देश के राजाओं को भी स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया और उन्हें सूचित कर दिया कि नृपतियों को दमयंती के स्वयंवर समारोह में उपस्थित होकर उसकी शोभा बढ़ानी चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश विदेश के नृपति सम्राट हाथी, घोड़े और रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे। भीमसेन ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की थी। देवयोग से कुछ ऐसा हुआ कि देवऋषि नारद और पर्वतराज के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। विभिन्न स्वर्गों के इंद्र आदि समेत सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए प्रस्थान किए। उधर सम्राट नल के चित्त को पहले से ही दमयंती ने हर लिया था। उन्होंने भी जगत सुंदरी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की ओर प्रस्थान किया। अलग अलग लोक के देवताओं ने अपने स्वर्ग से विमान द्वारा उतरते समय देख लिया था कि
कामदेव के समान सुंदर और बलिष्ठ देयष्टि वाले नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से वे देवतागण भी स्तब्ध हो गए। उन्हें लगा कि मनुष्यों में यह कौन है जिसके रूप और यौवन के सामने देवतागण भी मलिन दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ी देर के आपस के वार्तालाप के पश्चात उन्होंने पहचान लिया कि वे सम्राट नल हैं। इसके पश्चात उन देवताओं ने अपने अपने विमानों को आकाश में ही स्थिर कर दिया और नीचे पृथ्वी पर उतरकर नल के सामने आ गए और उनसे कहा, हे सम्राट नल, आप बड़े सत्यवर्ती हैं, आप हम लोगों की सहायता करने के लिए हमारे दूत बनकर जाइए। नल ने अपनी सहमति प्रदान कर दी और कहा कि ठीक है, करूँगा। फिर उनसे पूछा कि महाभाव, आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर मुझसे कौन सा कार्य कराना चाहते हैं? इंद्र ने कहा, हम लोग देवगण हैं, मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि, वरुण और यम हैं। हम लोग दमयंती के स्वयंवर के लिए यहाँ आए हैं। देवताओं ने नल से आग्रह किया कि सम्राट, आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास तुमसे विवाह करने के लिए आए हैं। इनमें से जो तुम्हें पसंद हो उस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। सम्राट नल ने एक उड़ती हुई दृष्टि सभी देवताओं पर डाली और नमस्कार की मुद्रा में विनम्रता पूर्वक उनसे कहा कि हे देवराज, वहाँ आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहाँ भेजें। यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है? यह आप लोगों को स्वयं सोचना चाहिए। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए और मेरा मार्ग निष्कंटक कीजिए। सम्राट नल के धधकते तेज के आगे सभी देवता मार्ग से हट गए। अंततः वह घड़ी आई जिसके सभी को प्रतीक्षा थी। दमयंती का स्वयंवर हुआ और वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने कईयों को आश्चर्य में डाल दिया। वास्तव में अब तक बहुत सारे नृपतियों में यह बात फैल चुकी थी कि सम्राट नल की बलिष्ठ एवं अत्यंत सुंदर देयष्टि के आगे तो देवता भी मलिन दिखाई पड़ रहे थे, तो मनुष्यों की बात ही क्या है। इन्हीं सब कारणों से उस स्वयंवर में न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी सम्राट नल का रूप धारण करके आ गए। अब स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी लोगों के साथ साथ विदर्भ नरेश भीमसेन भी परेशान थे कि असली नल कौन होगा। लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने अपने अंतचक्षुओं से ही अपने असली नल को पहचान लिया। दमयंती को इस प्रकार से अपने हृदय सम्राट नल को पहचानते देखकर समस्त देवताओं ने भी उन दोनों का अभिवादन किया और धरती के नरपतियों ने उनका अभिनंदन किया। इस तरह आंखों में झलकते भावों से ही दमयंती ने असली नल को पहचानकर अपना जीवन साथी चुन लिया था। नव दंपति को देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषद नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। तो दोस्तों, ये थी नल दमयंती की कहानी भाग 2। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी वाले बटन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। पार्ट 3 जल्दी आने वाला है, आप उसका इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।